हमारे बीच राहुल जी आए हैं, वो अपने परिवार के बीच में आए हैं, शहीदों के परिवार के बीच में आए हैं। ये भी देश के सबसे ज्यादा बलिदान देने वाले परिवार से शामिल हैं। The time I switched to the news, the first photo was that. जमीन का है, हमें नहीं मिला हुआ। मैंने काफ़ी कोशिश करी, दौड़ भाग भी करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हम हमारे पति देश की खातिर खोए हैं। इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रही है कि गाड़ी किसमें है, सब लोग नहीं चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन। कुछ न पूछो, हमें तो यही लग रहा था कि सब कुछ मेरा खो गया एकदम। सब लोग तरफ परस। बगल में गए तो देखा कि इनका फोटो भी आ रहा था। टीवी खोलते ही 5वां नंबर उनका आ गया था। और जांच क्यों नहीं कराई जाती है? जांच जब सब लोग बोलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा खोट है। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे और प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मीडिया दिखा रही है, तो पूरा ड्रामा, मतलब पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। लाशें 2 दिन बाद आई थी, प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था। जैसे ही 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, जिसके अंदर हमारे 40 जांबाज शहीद हुए, और ऑपरेशन कैसे हुआ, ये दुश्मन कैसे सक्सेसफुल हो गया हमारी एरिया में आकर ऑन रोड्स के ऊपर, जहाँ एक पॉपुलेटेड एरिया है। इट वॉज ए बिग सरप्राइज। फौज की व्हीकल के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? पुलवामा के शहीद जिस तरह हुए थे इसलिए हुए कि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। अगर वो मेरे से मांग लेते तो मैं इमीडिएटली कर देता। जिस तरह से सतपाल मलिक जी ने कहा है, 5 जहाज अगर दिए जाते तो बाय रोड ट्रैवल की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी बड़ी कॉन्वॉय की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बड़ी सी जो इतनी मूवमेंट है, नॉर्मली वेल रिहर्स्ड, वेल प्लान्ड, और साथ में जो उसके लिए जो प्रोसीजर्स हैं, हमारी ड्रिल्स हैं, वो पूरी होनी चाहिए, तभी मूव होना चाहिए। नॉर्मली बहुत बड़ा कॉन्वॉय कभी नहीं चलाया जाता, तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ए बिग कॉन्वॉय, ये जरूरी था कि छोटा छोटा कॉन्वॉय करके 3 कॉन्वॉय भेजे। अगर रोड बंद थी स्नोफॉल के कारण, जिस दिन रोड खोली गई, उस रोड की सैनिटाइजेशन सबसे करना बहुत जरूरी है, स्पेशली जब हमें पता है कि वहां पे एनवायरनमेंट हॉस्टाइल है। बाय ग्राउंड इंटेलिजेंस एंड बाय एयर इंटेलिजेंस, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर इतनी बड़ी मूव आपने प्लान करी है तो होती है। कोई भी गाड़ी अगर किसी एक्सप्लोजिव के साथ उस एरिया में आती है तो वो हमारी इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए। बहुत बार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, एक्शनेबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई कि कोई भी कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हो सकता है। क्योंकि अगर हमने सारे ड्रिल्स को फॉलो किया, जो एंटाइटल्ड ड्रिल्स और ऑथराइज्ड ड्रिल्स हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता था। देखिए, एयरलिफ्टिंग तो हर सिचुएशन में होता है। एज रिगार्ड्स खर्चे की बात है तो जहाज एयरफोर्स के हैं, जहाज बीएसएफ के हैं, लेकिन ये थी कि अटैक हो सकता है। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब एप्लीकेशन दे रहे, कौन एप्लीकेशन को पूछ रहा? किसी गांव में समझ में आती है बात, ये तानाशाही है जी। सबसे बड़ी बात सर, अभी तक इसका जांच नहीं हुआ सर, कैसे ये हादसा हुआ सर। और किसी न किसी का तो हाथ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता अचानक कोई बात हो जाए। 145 लोग 300 किलो आइडिस कहाँ से आए? इतना बड़ा विस्फोट आया कहाँ से? इसके लिए कोई स्टडी की आज तक 5 साल हो गया। मैं इसी से सोच रही हूँ कि ये घटना क्यों हुई और कैसे हुई। अरे किसी को 1 गज प्लॉट नहीं मिल रहा, उसकी प्रतिमा नहीं बन रही, उसके द्वार नहीं बन रहे, स्मारक नहीं बन रहा, किसी स्कूल का नाम नहीं रखा जा रहा। जितने ये नेता मौज ले रहे, पब्लिक सांस ले रही, ये शहीदों की बदौलत ले रही है।
मान सम्मान से नहीं कुछ नहीं है। हमारे भाई साहब देश में इतना मान सम्मान किए हैं, आज उनका जो सम्मान जो मान हो रहा है हम देख रहे हैं ना। Guru was the one who used to support them. Now, sir, she has got one young son. जय जवान है तो जय किसान, अगर जवान है तो हमारा भविष्य और हमारा बचपन भी। हम लोगों के सर 40 परिवारों के घर उजड़े हैं सर, हम लोग जैसे संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोगों का दिल जानता है, हमारे बच्चे जानते हैं समस्याएं जो झेल रहे हैं। कभी नहीं रोते थे, आखिरी बार यही कहा तो बच्चों का ध्यान रखो। 2 महीने की छुट्टी आते थे तो शायद मैं कभी किचन की तरफ जाके नहीं देखती थी। दोनों बच्चे और बेटी और पापा किचन में दिखाई देते थे। अपने पापा के साथ पापा की तरह नहीं रहते थे, भाई भाई रह रहे हैं या दोस्त रह रहे हैं। ज़्यादा फरवरी से 19 साल हो गए। कितने साल की थी आप जब शादी हुई थी आपकी? मैं 20 साल थी। 10 बजे सुबह बात थी, बस ये कह रहे थे अच्छे से रहना, बच्चों को ध्यान रखना। लास्ट बात हमारी उनकी जम्मू तक हुई, बस जम्मू के बाद हमारी बात नहीं। शाम का टाइम था, 5-6 बजा हुआ, ऐसे ही मतलब न्यूज़ में आने लगा तो इनका नाम भी आ रहा था। कुछ लोगों का भी फ़ोन आए कि ऐसे ऐसे हो गया है, अभी गए हुए हैं, क्या है क्या नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। हम लोग जा रहे थे। 11 बजे लिस्ट में जब नाम आया, लिस्ट में एकदम भेजी गई हम लोगों को, उसमें तब देखा था, तब फिर तेलंग सब लोग मीडिया वाले, इतनी भीड़ हो गई 11 बजे 10:30 बजे के लगभग, कुछ पूछो पूछो। हमें तो यही लग रहा था कि सब कुछ मेरा खो गया एकदम। पौने 5 का टाइम था। ये बच्चा मेरा छोटा था, मेरी लड़की का फ़ोन आया था एयरपोर्ट से, छोटे वाले लड़के के पास कि मम्मी को मत बताना, विकास एक बार तुम टीवी चला के देखो, ऐसे ऐसे घटना हो। तो विकास ने टीवी खोली, टीवी खोलते ही 5वां नंबर उनका आ गया था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल फॉरवर्ड पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फ़ोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे। तो बोला नहीं चुप रह। में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? शहीदों के नाम सारा पैसा प्रधानमंत्री के खाते में ही गया था, मगर हम लोगों को करीब 70-80 लाख रुपए पड़ रहा था एक शहीद के नाम। आज दिन तक 70 रुपए नहीं मिले इन लोगों को। अब इतना RDX आया कहाँ से, सोचने वाली बात है ना। जब तक ये चीज़ की जांच नहीं हो जाती तो हम तो ये कहेंगे कि भाई साजिश रही, ऐसा इतना बड़ा नुकसान। हम लोग कहीं जाते हैं तो एक चीज़ चेक होती है, एक सुई नहीं ले जा सकते हैं, पिन नहीं ले जा सकते हैं, तो 300 किलो RDX कहाँ से आता है।
कहना है जो हिंसा करवाता है वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूँ। मेरे दिल में वही हुआ है। जो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं उनके दिल में क्या होता है, जो फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूँ।